हेलो गाइज, आप सभी का उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है रीजनिंग। क्योंकि हाल फिलहाल में भी डीएलएड का एग्जाम चल रहा है और अदर कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से रीजनिंग पे अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे कि जो डीएलएड का एग्जाम चल रहा है वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है और बच्चा का अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग तो एकदम बेसिक से क्लियर करने का, ताकि आपका एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आज हम उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे बेसिक चीज ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते तो उसके बेसिक पॉइंट को नहीं समझते हैं। अगर आप उसका बेसिक पॉइंट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम एकदम शुरू से क्लास स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो लेवल। तो जिस भी बच्चे को आज तक समझ में नहीं आया है कोडिंग डिकोडिंग, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको 100% कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखेंगे तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में जो आपको समझना होता है वो समझना होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में जो टोटल 26 लेटर होती है उनका पोजीशन। जब तक आपको अल्फ़ाबेट का टोटल 26 लेटर का पोजीशन याद नहीं होगा, कोडिंग टू कोडिंग समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम उसका लेटर पोजीशन को हम अच्छे तरीक़ा से याद करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, ई ज्योति। ई ज्योति से आप याद रखिएगा, ठीक है, ई ज्योति। ई ज्योति वर्ड है, यहाँ से हम 5 लेटर का पोजीशन ईजिली याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि ई का पोजीशन 5 होता है, जे का 10 होता है, इसका 15 होता है और इसका 20 होता है और इसका 25 होता है। यहाँ से हमको 5 पोजीशन याद हो गया, ठीक है। क्या क्या होता है? ई का आपका 5 होगा, जे का 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो 5-5 के जो अंतराल पे है उसका पोजीशन हम इजीली याद कर लिए। ई 5, जे 10, उसके बाद ओ क्या हो जाएगा 15, टी हो जाएगा 20, टी 20 मतलब 20 और वाई का कितना हो जाएगा 25। तो 5 पोजीशन का लेटर हमको याद हो गया। चलिए अब हम देखते हैं 26 लेटर हमने यहाँ से देख सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक हमने 2600 लेटर लिख रखा है। अब हम देखते हैं इसका पोजीशन। सबसे पहले शुरू और लास्ट का 5 लेटर आप सभी को याद होगा, ठीक है। ए से लेकर के हम ई तक का पोजीशन देखते हैं। ए का होता है 1, बी का 2, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ए से लेकर के जब हम जेड तक लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये जो है लेफ्ट, ये आपका मतलब हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो हम जो पोजीशन याद करेंगे वो लेफ्ट से राइट की ओर याद करेंगे। कहाँ से कहाँ? लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, मतलब बाएं से दायां जाना होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक तो सभी को याद होगा पोजीशन, ठीक है। ए का पोजीशन होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। देखिए याद हो गया, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4 और ई का क्या होता है 5। तो 1 से लेकर 5 पोजीशन तो सभी बच्चे को याद होगा, ठीक है। ए का पोजीशन क्या होता है 1, बी का क्या होगा 2, सी का क्या होगा 3, डी का क्या हो जाएगा 4 और ई का क्या हो जाएगा 5। अब हम याद करते हैं यहाँ से पोजीशन। देखिए सबसे अच्छे आप यहाँ से अगर गौर से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए देखिए एफ है, एफ को अगर हम उल्टा लिखते हैं इस प्रकार तो क्या इसमें 6 नहीं नजर आ रहा? तो बताइए एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा 6, क्योंकि एफ का जब हम उल्टा लिखेंगे तो क्या नजर आ रहा है? इसमें 6 नजर आ रहा है। तो बताइए एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा 6। जी को देखिए, ये जी का थोड़ा सा भाग घुमा के ऐसे कर देंगे तो 7 हो गया। तो याद रखिएगा जी का पोजीशन 7। जी का पोजीशन क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जी का थोड़ा सा भाग को घुमाते हैं तो उसमें क्या नजर आता है 7 नजर आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एच का पोजीशन। देखिए एच का पोजीशन में गौर से देखिएगा तो अगर हम इसको ये वाला भाग इस वाला भाग को मिला दे तो क्या नजर आएगा 8। तो याद रखेंगे एच का पोजीशन 8। क्या देखे सर, एफ को उल्टा करेंगे तो 6 बन जाता है, एफ का पोजीशन 6 हो गया। सर एच का थोड़ा सा यहाँ पे बीच में कट कर देंगे 7 नजर आ रहा है, तो बताइए सॉरी जी को अगर थोड़ा सा भाग को कट कर देंगे तो जी से क्या बन जाएगा 7। तो जी का पोजीशन क्या हो गया 7 और एच का सर दोनों भाग को मिला देंगे तो 8 बन जाता है, इसलिए एच का पोजीशन कितना हो जाएगा 8। याद हो गया। चलिए आई का एक इंग्लिश वर्ड रखिएगा, आई नो। ज्यादातर बोला जाता है आई नो, तो आई नो, आई का मतलब क्या हो गया आई नो। आई मतलब हो गया आई का पोजीशन कितना हो जाएगा 9। तो आई का पोजीशन क्या हो गया 9। नेक्स्ट याद रखिएगा जे और के का हम साथ रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे अच्छा जगह है और वहां पे जानते
देखते हैं कि आतंकवादी हमला भी ज़्यादा होता है, और जब भी हमला होता है तो वहाँ पे तो AK-7 से जब गोली चलता है 10-11 गोली तो यूं ही चल जाता है वहाँ पे। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर 10-11, जम्मू कश्मीर 10-11, जम्मू कश्मीर 10-11 मतलब 10-11 गोली तो वहाँ पे इजीली चल जाता है। तो जे मतलब रखेंगे 10 और के का मतलब 11, जम्मू कश्मीर 10-11। नेक्स्ट हम देखते हैं L और M का। तो L का याद रखिएगा 12 और M का होता है 13, ठीक है। L12 M13, L12 M13, L का पोजीशन 12, M का क्या होता है 13। चलिए N का देखते हैं। देखिए N होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसका भार कितना होता है 14, तो इसीलिए इसका पोजीशन क्या याद रखेंगे 14। नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14, इसीलिए नाइट्रोजन का पोजीशन कितना हो जाएगा 14। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं O इससे पहले हम याद कर चुके हैं। O का पोजीशन कितना होता है 15, और P का याद रखिएगा 16। P का याद क्या रखना है आपको 16, P का पोजीशन क्या याद रखना है आपको 16। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये चारों को हम साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट का हम कुछ 4 बता दें। देखिए ये Z है, ये सबसे लास्ट है तो ये 26 हो जाएगा, उसके बाद ये है तो ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो Z सबसे लास्ट है तो क्या हो जाएगा 26, उससे पहले Y तो 25, उसके बाद क्या होता है उससे पहले तो X का पोजीशन 24 और W का 23, तो W 23, X 24, Y 25, Z 26। बताइए W का कितना होता है 23, X कितना हो जाएगा 24, Y कितना होगा 25 और Z कितना हो जाएगा 26। तो ये पोजीशन आपका क्लियर हो गया। 2 और पोजीशन हम यहाँ से देख लेंगे। इसका V का याद रखिएगा 22 और इसका 21। U पूछा जाए तो 21, V पूछा जाए 22, U पूछेगा तो 21 और V पूछेगा तो 22। तो याद हो गया इतना। बताइए U का पोजीशन 21, V का पोजीशन 22, W का कितना होगा 23, X का कितना होगा 24, Y का पोजीशन कितना होगा 25 और Z का कितना होगा 26। अब ये चारों हम एक साथ याद रखेंगे। Q R S T का हम पोजीशन एक साथ याद रखेंगे, Q R S T का पोजीशन एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। Q से याद रखिएगा, Q का 17, R का 18, इसका 19 और इसका 20। इसका ये याद रखिएगा Q का मतलब होता है रानी। Q का मतलब क्या होता है रानी। रानी कितना साल की है 17 साल की, राजा कितना साल का है 18 साल का, और शादी कब हो गया 19 में और तलाक कब हो गया 20 में। तो याद रखिएगा Q मतलब रानी, और रानी कितना साल की है 17 साल की। R मतलब क्या होता है राजा, राजा कितना साल का है 18 साल का। S मतलब क्या होता है, S का मतलब शादी हो गया, 19 का एज में शादी हो गया, और T मतलब होता है तलाक, 20 का एज में क्या हो गया तलाक। तो याद रखेंगे रानी 17 की, राजा 18 का, शादी 19 में, तलाक 20 में। रानी 17 की, राजा 18, शादी 19 और 20 तलाक। देखिए घर बना और तुरंत बिगड़ भी गया इसका घर। तो चलिए यहाँ से हम टोटल 2600 पोजीशन याद कर लिए। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं इसका अपोजिट। तो याद रखिएगा अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है। कितना होता है टोटल 26, तो इसका हम 13 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम A से लेकर के यहाँ तक लिख चुके हैं, चूँकि M का पोजीशन देख सकते हैं यहाँ से 13 होता है, तो M का पोजीशन हम कितना लिखा 13, और 13 लिखने के बाद उल्टा दीजिए। तो ABCDS आया यहाँ से LMNOPQ से कहाँ तक चलेंगे Z तक। अब हम इसका उल्टा याद करते हैं, तो उल्टा देखिए कैसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इजीली तरीका से आपका उल्टा भी हम याद करवा देंगे आपको। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं A to Z, क्या हो जाएगा A to Z। तो A का उल्टा क्या हो जाएगा Z। इसका याद रखेंगे BOY, बॉय। इसका क्या उल्टा याद रखेंगे बॉय। देखिए A का उल्टा क्या होता है Z, कैसे याद रखेंगे A to Z। B का उल्टा Y, BOY, तो बॉय, बॉय का उल्टा क्या हो जाएगा, B का उल्टा Y हो जाएगा। इसका याद रखिएगा 6, क्या याद रखेंगे 6। तो S का मतलब होता है C, याद रखेंगे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से याद रखेंगे C का उल्टा क्या होता है, तो C का उल्टा हो जाएगा X। C का उल्टा क्या हो जाएगा X। नेक्स्ट याद रखेंगे D और W। तो D का उल्टा क्या होता है W, तो यहाँ से याद रखेंगे दूध वाला, क्या याद रखेंगे दूध वाला। D का उल्टा W, D का उल्टा W, दूध वाला। चलिए E का उल्टा क्या याद रखेगा, तो एवरी, क्या याद रखेगा एवरी, ठीक है एवरी, यानी कि E का उल्टा क्या हो जाएगा भी, E का उल्टा क्या हो जाएगा भी, तो E का उल्टा भी एवरी याद रखेगा। देखिए A to Z, A का उल्टा Z, बॉय मतलब B का उल्टा Y, 6 मतलब C का उल्टा X, DW मतलब दूध वाला। यहाँ से देखिए E भी मतलब एवरीड, ठीक है एवरी, एवरी मतलब होता है E का उल्टा भी। इसका याद रखिएगा फादर अंकल, क्या याद रखना है फादर अंकल, क्या याद रखेंगे फादर अंकल। तो F का उल्टा क्या हो जाएगा U, F का उल्टा क्या हो जाएगा U। एक याद रखिएगा G और T, तो G का उल्टा T होता है, G का उल्टा क्या होता है T। तो यहाँ से याद रखिएगा एक GT रोड है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर रोड है, तो याद रखिएगा GT, तो G का उल्टा T। याद रखिएगा H का उल्टा होता है S, इसको कैसे याद रखेंगे, तो हाई स्कूल, कैसे याद रखेंगे हाई स्कूल। तो बताओ H का उल्टा क्या हो जाएगा S, H का उल्टा S।
आई और इसका रखिएगा इंडियन रेलवे। क्या याद रखिएगा? इंडियन रेलवे। याद रखिएगा क्या चीज़? इंडियन रेलवे। आई आर का उल्टा क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। और जे और क्यू का याद रखिएगा जयपुर की रानी। जयपुर की रानी। क्या याद रखेंगे? जयपुर की रानी। जे का उल्टा क्यू। जे का उल्टा क्यू, जयपुर की रानी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं के पी का। अरे पीके है का, एक मूवीज निकला था आमिर खान का, उसमें सुने हैं ना, कहता पीके है का, मतलब पी का उल्टा के का उल्टा पी। चूंकि पी का उल्टा इसलिए के हो जाएगा क्योंकि पीने के बाद उल्टा दिखाई देने लगता है उसे, इसलिए हम कहेंगे अरे पीके है का। तो बताइए पी का उल्टा क्या हो जाएगा? के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी। चलिए एल का उल्टा क्या हो जाएगा? एल का उल्टा होता ओ, और सबसे अच्छा है लव, प्यार। जानते हैं ना दुनिया इसी पे टिका हुआ है। तो चलिए एल का उल्टा क्या हो जाएगा? ओ मतलब लव। और एम एन का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी याद रखिएगा, एन एम, नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से ये उल्टा भी हम लोग याद कर लिए, ठीक है। ये उल्टा है आपका, उल्टा। उल्टा पोजीशन यानी कि अपोजिट पोजीशन भी हम लोग को याद हो गया। तो याद रखेंगे ए का उल्टा क्या होगा? जेड, ए टू जेड। बी का उल्टा वाई, वाई से याद रखिएगा 6। सी का उल्टा एक्स। दूध वाला डी डब्लू। एवरी डे यानी कि एवरी। ई का उल्टा भी। फादर अंकल, एफ का उल्टा यू। जी टी रोड, जी डी रोड, जी टी रोड, जी टी रोड याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एच का उल्टा एस, हाई स्कूल। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। जे क्यू, जयपुर की रानी, जयपुर की रानी। लगती है बहुत सुहानी। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा? क्यू। पीके है का, आमिर खान है का, तो आमिर खान से याद रखिएगा पीका का मतलब क्या होता है? पीके है का। तो याद रखिएगा पी का उल्टा के और के का उल्टा पी। और एल ओ लव, प्यार, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एल का उल्टा होता है ओ। एम एन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखिएगा, एम एन मतलब नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से हम टोटल इस पोजीशन को भी याद कर लिए और इसका उल्टा भी याद कर लिए। अब देखेंगे कि क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जाता है और अब क्वेश्चन को किस तरह से बना जाए, अप्रोच करने का तरीका सीखेंगे। तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लोग दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ आप शेयर कीजिए। देख रहे हैं पंखा नहीं चल रहा और गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है। चलिए जल्दी से हम हट जाते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का अप्रोच, कि किस तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग को अप्रोच करना है, ठीक है ना। अगर आप अप्रोच करने का तरीका समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे। देखिए सबसे मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन का क्या कोडिंग किया रहता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन में कुछ कोडिंग किया रहेगा और आपको डिकोड करना, मतलब कुछ ताला लगा होगा, आपको लॉक अगर जानकारी मिल जाए कि भाई इसका चाबी, तो आपका इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए अप्रोच कैसे रहेगा उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 लेटर्स। अगर आपके पास क्वेश्चन में 4 लेटर्स दिया गया हो तो उसका अप्रोच कैसे कीजिएगा, तो आप सीधा डायरेक्टली उस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये आपको बाद में समझ में आएगा। अगर 4 लेटर्स दिया हो तो क्वेश्चन को आमने सामने देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ घट रहा और क्या चीज़ बढ़ रहा, उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ हम देखते हैं कि 5 लेटर्स, अगर आपके पास 5 लेटर्स दिया गया हो तब किस प्रकार से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो जब 5 लेटर्स दिया गया हो तो दोनों लेटर को इस प्रकार से देखिएगा कि इसमें क्या रिलेशन है, और इसको सीधा देखिएगा और इस दोनों को क्रॉस में देखिएगा। अगर 5 लेटर्स दिया गया है तो इस दोनों को इस प्रकार से देखेंगे, इसको इस प्रकार से देखेंगे और उसको बीच में देखेंगे कि क्या कोडिंग किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 6 लेटर। अगर आपके पास 6 लेटर दिया गया है, कोडिंग किया हुआ है, तब हम उसको क्या करेंगे, 50-50 में डिवाइड कर देंगे। 3 लेटर को इधर और 3 लेटर को इधर डिवाइड कर देंगे, और इस 3 लेटर में हम इसी प्रकार देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले इधर क्रॉस देखेंगे, फिर बीच में देखेंगे, इसको भी क्रॉस देखेंगे, बीच में देखेंगे। याद रखिएगा अगर आपके पास 6 लेटर होता है तो इसको क्रॉस बीच में और इसको क्रॉस बीच में देखेंगे किस प्रकार से, तो ज़्यादा आपको कोडिंग मिल जाएगा। नहीं तो आपको ढूंढने लगेगा आखिर क्या कोडिंग किया गया, समझ में नहीं आएगा आपको। इसका अप्रोच कीजिएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास 7 लेटर्स दिया गया हो तब किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर 7 लेटर्स दिया गया होगा तब आप कीजिएगा क्या, 3 को अलग, 3 को अलग और बीच वाला, यानी कि बीच वाला को पहले खोजिएगा कि इस बीच वाला में क्या चीज कोडिंग किया गया है। ये आगे जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर इस तीनों को क्या कीजिएगा, इस तरह से क्रॉस और बीच में, इसको भी क्रॉस और बीच में कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या कोडिंग किया गया। एक बार फिर से बताते हैं, जब 7 लेटर्स दिया गया हो तो पहले आप बीच वाले लेटर को खोजेंगे, फिर क्रॉस सीधा, फिर क्रॉस और सीधा, तो आपको इजीली मिल जाएगा कि क्या चीज कोडिंग किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो अप्रोच करने का तरीका था कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करके ढूंढेंगे कि उसके अंदर
अंदर क्या कोडिंग किया गया है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का कितना टाइप्स हो सकता है उस चीज़ को हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। हो सकता है क्वेश्चन का पहला टाइप देखेंगे घटते क्रम में। आपको जो वो डाटा दिया रहेगा, कोडिंग किया रहेगा, वो घटते क्रम में भी आपका हो सकता है। जैसे आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे एक कोडिंग किया गया है कि RUN को लिखा गया है TWP, तो आपको बताना कि इसके अंदर क्या कोडिंग है, तो उसी के अनुसार इसका आंसर देना है। तो गौर से देखिए इसका कोडिंग किया गया, तो आपको हम पोजीशन याद करवाए थे, वो पोजीशन याद होना चाहिए। तो देखिए R का पोजीशन होता है 18, U का होता है 21, इसका होता है 14। तो इसका जो कोडिंग किया गया इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 20, इसका होता है 23, इसका होता है कितना, जल्दी से बता दीजिए 16। तो इस प्रकार से अगर कोडिंग देखिएगा तो देखिए दो दो का वृद्धि हो रहा है, इसमें +2 किया गया है, इसमें +2 किया गया है, इसमें +2 किया गया है। तो देख रहे हैं, तो हम आपको बोले थे कि पहले सीधा देखो, तो इसी प्रकार इसका आंसर बताना है। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो इसका पोजीशन 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 23। आप पहले पोजीशन याद करेंगे तभी आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो R में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18 2 20, और 20 किसका होता है T का। इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 होता है किसका, C का। और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 किसका पोजीशन होता है, Y का। तो इस प्रकार से कोडिंग दिया रहता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या दे सकता है, ठीक है। तो टाइप यहाँ देखिए घटते क्रम नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका बढ़ते क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, बढ़ते क्रम। अब हम देखेंगे घटते क्रम। कौन सा देखेंगे, घटते क्रम। तो चलिए इस कोडिंग को हम देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि देखिए घटते क्रम में आपका कोडिंग हो सकता है। किस क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे WIN को लिखा है UGL, तो आपको बताना है कि इसके अंदर क्या सा कोडिंग हुआ है। तो इसका सबसे पहले आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन लिखे तो W का कितना होता है 23, I का कितना होता है 9, और इसका कितना होता है 14। तो इसका पोजीशन बताइए 21, इसका 7, और इसका कितना होता है 12। पोजीशन याद होना चाहिए तो ही कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगा, अन्यथा कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसका 23 लिखा मतलब सर 2 का कमी हुआ है, 9 से 7 हो गया मतलब 2 का कमी हुआ है, 14 से 12 हुआ मतलब 2 का कमी हो गया। तो फिर जिस लेटर में पूछेगा इसी कंसेप्ट के साथ हम उसको इजीली बना देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या हो सकता है, टाइप 3 इस प्रकार से हो सकता है कि लगातार बढ़ते क्रम में आपको कोडिंग क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एक लेटर दे रखा है और इसको बताना है कि इस प्रकार से लिखा गया तो क्या कोडिंग इसके अंदर किया गया है। तो इस कोडिंग को पहचानने के लिए और हम आपको कुछ और भी लेटर दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ये कह रहा है कि CAT कैट को लिखा गया EDX, तो बताइए हम वो हो सकता है कि RL, और आपसे हम पूछेंगे B को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर का आपको कोडिंग खोजना पड़ेगा और फिर इसको डिकोड करके हम इजीली बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसका पोजीशन लिखिए। तो C का पोजीशन होता है 3, इसका होता है 1, इसका होता है 20, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 24। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कोडिंग किया गया। देखिए 3 है, 5 लिखा +2 का वृद्धि हुआ है, 1 है 4 लिखा है +3 का वृद्धि हुआ है, और 20 से 24 हो गया +4 का वृद्धि, यानी कि लगातार वृद्धि हो रहा है। इसीलिए हम लिखा है हो सकता है उसके अंदर जो कोडिंग किया होगा वो लगातार वृद्धि दिया होगा। उसी प्रकार इसका आंसर अगर हमसे पूछेगा तो इसका होता है 18, इसका होता है 12, इसका होता है 2। तो इसमें हम कितना का वृद्धि करेंगे 2 का, इसमें करेंगे 3 का, इसमें करेंगे 4 का। तो 18 2 20 मतलब T हो जाएगा, 12 3 15, 15 मतलब क्या हो जाएगा O हो जाएगा, और 2 और 4 6, 6 का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए, 6 का मतलब F हो जाएगा। तो F हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से कोडिंग दिया रहता है तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे सकता है। तो लगातार घटते क्रम में आपको दे सकता है। तो ये जितना भी कंसेप्ट है, अगर यह कंसेप्ट को आप अच्छे तरीक़ा से सीख जाते हैं तो एक भी DLED का यानी कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं वहाँ से आपका डिकोडिंग यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप यहाँ तक हमारे साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप 4 क्या सकता है, ठीक है। टाइप 4 में ये दे सकता है कि वो जो सीक्वेंस होगा वो लगातार घटते क्रम में दे सकता है कोडिंग आपका। जैसे कि हम इस लेटर को देखते हैं तो आपको बताना है कि यहाँ से सन को यानी कि सन को क्या लिखा गया ORL, तो आपको बताना है कि BOY को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपको ये आंसर यहाँ पे बताना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार इसका क्या आंसर होगा। तो पहले इसको पोजीशन इसका लिखे क्या होगा। तो यहाँ से देखिए S का पोजीशन कितना होता है 19, इसका कितना होगा 21, इसका कितना होता है 14, इसका कितना हो जाएगा 15, इसका कितना होगा 18, इसका कितना होगा 12। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोडिंग क्या चीज़ का किया गया है। तो देखिए यहाँ से 19 से क्या आ गया आपका 15, तो 19 से 15 आ गया है मतलब क्या सर 4 का कमी हुआ है। 21 से 18 हो गया तो 18 3 21 मतलब 3 का सर कमी हुआ है, और 14 से 12 हुआ है मतलब सर 2 का कमी है। तो आपसे चलिए यहाँ पे एक नया लेटर ले लेते। तो आपसे पूछेगा कि बताइए हमको L
ओ और मान लेते हैं एक्स, इसका क्या होगा, इसको किस प्रकार से, तो देखिए इसमें हम पहले खोजेंगे भाई क्या चीज़ कोडिंग किया गया है, पहले खोजेंगे भाई क्या चीज़ का इसमें लॉक सिस्टम जो किया गया उसका चाबी क्या है, जब मिल जाएगा तो वही इस पर अप्लाई कर देंगे। तो मतलब क्या होगा, लगातार कमी हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम कमी कर देंगे, इसमें -4 का कमी करेंगे, इसमें -3 का करेंगे, इसमें -2 का करेंगे, तो ये 12 होता है, ये 15 होगा, ये 24 होगा। तो बताइए यहाँ से कि अगर 12 में 2 का 4 का कमी हो जाएगा तो 12 8 4 यानी कि 8 होगा, और 8 पोजीशन किसका होता है, एच का। चलिए यहाँ से देखिए 15 में से 3 चला गया, तो 15 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका होता है, एल का पोजीशन होता है, ठीक है, यानी कि एल का पोजीशन 12 होता है। 24 में से 2 चला गया 22, और 22 किसका पोजीशन होता है, भी का। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो गया। तो इतना सारा कोडिंग किया रह सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप 5 में क्या दे सकता है, वो देखिए वो अपोजिट लेटर भी दे सकता है। अपोजिट लेटर किस प्रकार से कोडिंग क्या रहेगा, ये देखिए जैसे पूछा है TOY को बताइए GLB लिखा जाता है, तो हैप्पी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कोडिंग खोजते हैं क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ से G को T लिखा है, O का L लिखा, इसमें देखिए घटते बढ़ते क्रम नहीं दे रखा है। सोचिए T पोजीशन है S है, तो इस प्रकार से अगर आप नंबर खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए इसका कितना है 20, इसका देखिए 7, दूर दूर तक संबंध नहीं है कि इसमें जोड़ घटो हो रहा है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है अपोजिट। तो यहाँ से देखिए G का अपोजिट, यहाँ से देखिए T का अपोजिट क्या होता है G, O का क्या होता है L, Y का क्या होता है B। तो इसी प्रकार इसका आंसर होगा H का अपोजिट क्या होता है, जल्दी से बताइए, हाई स्कूल। यहाँ से क्या हो जाएगा S, A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, PK बताइए P का अपोजिट क्या होगा, याद करवाए थे आप लोग को PK, तो P का उल्टा क्या हो जाएगा K, और EPP का उल्टा K, और Y का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए B, हम बताए थे। तो इस प्रकार इसका ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे 6। टाइप 6 में क्या कर रहा है, तो टाइप 6 में आपको प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर दे सकता है, यानी कि लेटर का प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे यहाँ से देखिए E को 5 लिखा है, A को 1 लिखा है, R को 8 लिखा है, तो आपको बताना इस लेटर को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल देखिए इसमें देखिए E का पोजीशन 5 होता है, A का 1 होता है, और R का यहाँ पे 18 होगा, R का पोजीशन कितना होता है 18। तो आपको इस प्रकार से दे रखा, तो पूछ रहा है इसका बताइए, तो बता दीजिए H का पोजीशन कितना होता है 8, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा 1, और इसका कितना होगा 25। तो इस प्रकार से इतना सारा तरीका आपको दे सकता है। तो अगर ये सब कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कोई भी एग्जाम का किसी भी तरह का कोडिंग डिकोडिंग आ जाए तो आप इजीली बना दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो आप अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए आप सभी स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 7 के। टाइप 7 में क्या कोडिंग क्या रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है, कि किस प्रकार आप उसको दे सकता है। तो आपका जो प्लेस वैल्यू है उसका एडिशन पे आपको आधारित क्वेश्चन दे सकता है। क्या दे सकता है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू होगा उसका एडिशन यानी कि जोड़ पे आधारित दे सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए आपको SIT को लिखा है 192, तो आपको बताना है RWL को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका कोडिंग देखेंगे कि इसके अंदर कोडिंग क्या किया गया है। तो S का पोजीशन होता है 19, इसका होता है I, और इसका क्या होता है 20। तो देख सकते हैं, जल्दी से आप लोग सोच के बताइए कि इसको किस प्रकार से 192 लिखा गया है। अगर आप इसको कोडिंग कर लेते हैं तो फिर इसका इजीली आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन 19 है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 19 क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। फिर 10 को भी जोड़ दिया गया है, 1 + 0 = क्या हो जाएगा 1, तो इसको क्या लिखा है 1। अब देखिए I का तो 9 होता है, तो इसको 9 लिखा है। T का पोजीशन होता है 20, तो इसको लिखा है 2 + 0 = क्या हो जाएगा 2, तो इसका पोजीशन क्या हो गया 2। तो उसी प्रकार बताना आपको इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से तो R का पोजीशन बताइए कितना होता है, R का होता है 18, इसका होता है 23, इसका होता है 12। तो इसको जोड़ेंगे तो बताइए जल्दी से, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 होगा, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी आपको कोडिंग दे सकता है। तो आपको पहले चेक करना होगा, ये सभी तरीका से आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा, तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक देख लेते हैं टाइप 8, ठीक है। ये क्या दे सकता है, तो ये आपको रहेगा प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर, यानी कि अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू दे सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर्स का सम दे सकता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये R है, ये T है और ये S है। तो इसको 9 7 8 लिखा है, क्या लिखा है 9
7 9 7 8, तो आपको बताना इस लेटर को क्या लिखा जाएगा। तो इसका हम कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए आर का कितना होता है 18, इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है 19। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसको 9 लिखा है, 8 लिखा है और ये लिखा है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर, यहाँ पे सम छूट गया है, ठीक है ना, सम यानी कि अपोजिट लेटर का, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है, ये जो लेटर है इसका जो अपोजिट लेटर है उसका सम दे रखा है यहाँ पे। तो ध्यान से समझिए किस प्रकार से दे रखा है। तो जैसे ये आर है, आर को ये किस प्रकार से लिखा है 9, तो यहाँ से देखिए आर है तो ऐसे मत सोचिएगा सर 1 + 8 करके 9 लिखा है। अगर ऐसा है तो यहाँ 2 0 बताइए 2 होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 + 9 तब तो यहाँ 10 होना चाहिए। ये क्या किया है, इसका जो अपोजिट लेटर होता है, याद कीजिए आर का अपोजिट लेटर क्या होता है आई, और आई का पोजिशन क्या होता है 9। फिर टी का पोजिशन याद कीजिए कि टी का क्या होता है, टी का होता है जी, और जी का पोजिशन क्या होता है आपका 7। फिर एस का याद कीजिए, तो एस का उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताइए एस का उल्टा क्या होता है, तो हाई स्कूल, जिसका होता है एच, और एस का पोजीशन क्या होता है 8। तो इसी प्रकार से आपका कोडिंग क्या रहेगा। तो उसी प्रकार इसका हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ से इसका होता है 21, इसका होता है 24, इसका होता है कितना, तो 25। अब हम इसका देखते हैं। तो जल्दी से बताइए कि U का उल्टा क्या होता है, तो U का उल्टा होता है F, हम पढ़े थे फादर अंकल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका, तो इसका उल्टा जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा X, तो क्या हो जाएगा इसका C, और इसका हो जाएगा B। तो जल्दी से बताइए F का पोजीशन कितना होता है 6, इसका पोजीशन कितना होगा 3, और इसका पोजीशन कितना होगा 2। तो इस प्रकार से आंसर। तो इतने सारे कोडिंग दे सकता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को, यानी कि सभी कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो जाते जाते लास्ट एक क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन सब लाएंगे और करवाएंगे। तो आज तो सिर्फ कंसेप्ट पे हम बात किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा कि कैट को 24 लिखा जाता है, सैड को 24 लिखा जाता है, तो आपको बताना है SHE को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आप सभी इसका आंसर जो है कॉमेंट में कॉमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए खैर वैसे हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैट को 24 लिखा गया है, सैड को 24 लिखा गया, तो आपको बताना SHE को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, इसका पोजीशन बताइए कितना होता है 3, इसका पोजीशन बताइए कितना होगा 1, इसका पोजीशन बताइए कितना होगा 20, जोड़िए सभी को तो क्या आ जाएगा 24। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, इसका पोजीशन कितना होता है 19, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 4, सभी को जोड़िए कितना होगा 24। तो उसी प्रकार इसका पोजीशन को जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 19 + 8 और प्लस कितना होगा 5। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ से 24 है इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 32। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह रीजनिंग का क्लास आप सभी को कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।